दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं वीकली मार्केट मेट्रिक्स के साथ। ये है साल का 50वां हफ्ता यानी दिसंबर का दूसरा हफ्ता और देखते हैं बाजार में क्या हलचल रही। शुरुआत एक मजेदार सोच से करते हैं। कहते हैं ना कि उम्र के साथ वक्त तेजी से भागता है, और सच कहें तो इस हफ्ते बाजार भी कुछ वैसा ही तेजी से भागा हुआ सा लगा। तो इस हफ्ते की द बिग स्टोरी क्या रही? वो है कंसोलिडेशन। मतलब बाजार एक दायरे में फंस कर रह गया। बुल्स और बेयर्स के बीच जबरदस्त रस्साकशी हुई, लेकिन हफ्ता खत्म हुआ एक ड्रॉ पर। तो चलिए अब जरा निफ्टी 50 को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और देखते हैं कि ये खींचतान आखिर हो कहाँ रही है। नवंबर में जो शानदार तेजी थी उसके बाद अब निफ्टी ने लगातार दूसरे हफ्ते लाल निशान में क्लोजिंग दी है। तो क्या ये अप ट्रेंड पर एक छोटा सा ब्रेक है? और सारा का सारा खेल वो आकर टिक गया है 26,000 के इस बड़े साइकोलॉजिकल लेवल पर। ये लेवल एक मजबूत दीवार जैसा बन गया है, न मार्केट को ऊपर जाने दे रहा है न नीचे फिसलने दे रहा है। अब देखिए ट्रेडर्स की नजरें कहाँ टिकी हैं। नीचे की तरफ 25,900 का सपोर्ट है और ऊपर 26,200 का रेजिस्टेंस। अगर मार्केट को यहाँ से एक नया रॉकेट लॉन्च करना है तो उसे 26,200 के इस लेवल को पार करना ही होगा। इस हफ्ते का पैटर्न भी बड़ा दिलचस्प था। कहानी दो हिस्सों में थी। सोमवार से बुधवार तक सेलर्स हावी रहे, जबरदस्त बिकवाली आई, लेकिन फिर गुरुवार और शुक्रवार को बायर्स ने वापसी की और एक शानदार रिकवरी दिखाई। और जानते हैं, ऑप्शंस का डेटा भी यही कहानी बता रहा है। उसके हिसाब से अगले हफ्ते के लिए जो रेंज निकल कर आ रही है वो है 25,900 से 26,200 के बीच, मतलब करीब 300 पॉइंट का दायरा। निफ्टी की कहानी तो देख ली, अब जरा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का हाल भी जान लेते हैं। क्या वहां भी यही साइडवेज कहानी चल रही है? जी हाँ, सेंसेक्स में भी बिल्कुल वही कहानी। 4 हफ्तों की तेजी के बाद इस हफ्ते लाल निशान में क्लोजिंग हुई। गिरावट आई, लेकिन 84,150 के पास से जबरदस्त बाइंग भी आई, जिसने मार्केट को संभाल लिया। ऊपर की तरफ 86,150 का ऑल टाइम हाई अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। अब बात बैंक निफ्टी की। लगातार 6 हफ्तों की तूफानी तेजी के बाद बैंक निफ्टी इस हफ्ते थोड़ा सुस्ताता हुआ दिखा। गिरावट तो आई, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसकी ट्रेडिंग रेंज 23% तक सिकुड़ गई है। कह सकते हैं कि ये एक बड़े मूव से पहले का पावर नैप है। और अब जब साल 2025 खत्म होने को है तो एक बात बिल्कुल साफ है, इस साल का किंग कौन है? वो है बैंक निफ्टी। करीब 16.7% के रिटर्न के साथ इसने निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को काफी पीछे छोड़ दिया है। ओके, इंडेक्स की कहानी तो हो गई, अब चलते हैं असली एक्शन की तरफ। देखते हैं कि इस हफ्ते कौन से सेक्टर्स और कमोडिटी सुर्खियों में रहे। तो इस हफ्ते के स्टार परफॉर्मर्स कौन थे? मेटल और ऑटो सेक्टर ने अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखा और उनके साथ पार्टी में शामिल हुए एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। कमोडिटीज में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन कमोडिटी स्पेस में इस हफ्ते एक ही नाम का शोर था, एक ऐसी कीमती धातु जिसने अपने शानदार उछाल से सबको हैरान कर दिया, और वो है सिल्वर यानी चांदी। आंकड़े पर गौर कीजिए, प्लस 108%। जी हाँ, इस साल चांदी ने 108% का रिटर्न दिया है। ये एक जबरदस्त उछाल है जिसके पीछे इंडस्ट्रियल डिमांड और जोरदार स्पेक्युलेटिव बाइंग दोनों हैं। लेकिन रुकिए, ट्रेडर्स के लिए यहाँ एक चेतावनी भी है। चांदी को ट्रेडिंग की दुनिया में एक निकनेम दिया गया है, द विडो मेकर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये बहुत बड़े नुकसान भी करा सकती है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां एक तरफ चांदी चमक रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक एनर्जी कमोडिटी पूरी तरह से धड़ाम हो गई। नाम है नेचुरल गैस, और गिरावट देखिए, सिर्फ एक हफ्ते में -22%। ये उन ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका था जो शॉर्ट साइड पर यानी बाजार के गिरने पर पैसा बनाते हैं। तो ये सब देखकर सवाल उठता है कि आगे क्या? छुट्टियों से पहले जो आखिरी फुल ट्रेडिंग वीक बचा है उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है? तो अगले हफ्ते के लिए ये रहे वो जरूरी लेवल्स जिन पर नजर रखनी है।
निफ्टी के लिए लोअर साइड पर 25,900 और ऊपर की तरफ 26,200। वहीं सेंसेक्स के लिए 84,550 से 86,000 की रेंज अहम रहेगी। तो ओवरऑल मार्केट का आउटलुक क्या है? देखिए, झुकाव अभी भी पॉजिटिव है। इंडिया विक्स जो डर का मीटर है वो काफी नीचे है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है। बस अगले हफ्ते ईसीबी के इंटरेस्ट रेट घोषणा पर नजर रखनी होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 2 हफ्तों के इस कंसोलिडेशन के बाद क्या बाजार साल के अंत में एक धमाकेदार रैली की तैयारी कर रहा है, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.